नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। बुलेटिन में नजर डालते हैं आज शाम की बड़ी खबरों पर। पंजाब के रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए पंजाब सरकार ने सभी RTO सेवाओं को फैसलेस करने की शुरुआत कर दी है। राज्य में RTO दफ्तर की सभी सेवाएं सेवा केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिलेंगी और RTO ऑफिस में पब्लिक का आना जीरो कर दिया गया है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सांकेतिक तौर पर RTO ऑफिस में ताला लगाकर चाबी कूड़ेदान में डाल दी। आपको बता दें, आज पंजाब सरकार ने इसके लिए लुधियाना जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बक्सर की सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार हमारी माता जानकी का मायका भी है, इसीलिए हम लोगों ने श्री अयोध्या धाम से सीतामढ़ी के लिए 6155 करोड़ रुपए के राम जानकी मार्ग के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी में स्थापित हो गया है। कितने लोग अयोध्या गए हैं? विकास दिखाई दिया ना? काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितने गए? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तभी ये काम हो पा रहा है ना? क्या ये काम कांग्रेस और उसके पार्टनर कर पाते क्या? अरे सब तो डकैती डालने वाले लोग हैं। लैल्टेन का उजाला दिखा करके और चुपचाप बंद करके फिर डकैती डालते थे, ये करते थे ना। और इसीलिए आपको कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि बिहार हमारी माता जानकी का मायका भी है और इसीलिए हम लोगों ने अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए 6155 करोड़ रुपए का एक राम जानकी मार्ग के निर्माण के कार्य को इस स्तर पर आगे बढ़ाया है। और अभी तो बक्सर को हम लोग सीधे लखनऊ और दिल्ली तक जोड़ने के लिए भी एक बड़े कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा है ना आप लोगों ने? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बक्सर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन से फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वह फ्लाइट सूट पहनकर राफेल में बैठी और टेक ऑफ से पहले हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिकारियों से राफेल विमान की तकनीक, उसे चलाने के तरीके और सुरक्षा से जुड़ी बातें समझी। राष्ट्रपति ने इसे अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए कहा कि इस उड़ान ने देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति उनके मन में गर्व की नई भावना जगाई है। बता दें, मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी है। इससे पहले 2023 में उन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान का अनुभव लिया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शारदा विहार आवासीय विद्यालय भोपाल में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही कहा कि नशा कोई भी हो, वह हमारे शरीर को तबाह और बर्बाद कर देता है, वह हमारे धन को समाप्त कर देता है, हमें मनुष्य नहीं रहने देता और सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर देता है। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि हम स्वयं तो नशे से दूर रहें ही, साथ ही अपने गांव और कार्य क्षेत्र में नशा मुक्ति का अभियान भी चलाएं।
व्यसन कोई भी हो, वो हमारे शरीर को तबाह और बर्बाद कर देता है, वो हमारे धन को समाप्त कर देता है, वो हमें मनुष्य नहीं रहने देता, सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर देता है। और जब बाप के हाथ में गिलास और बोतल होगी और बेटा देखेगा तो वो भी मंदिर में जाके मंत्रों का जाप नहीं करेगा, वो भी फिर पिता के पीछे चलता है, पूरा परिवार तबाह होता है। घर आए तो फिर पत्नी बच्चों की क्या गति होती है। और इसलिए व्यसन मुक्ति का अभियान इस दुनिया को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। सरकार की अपनी भूमिका है, लेकिन समाज को काम करना पड़ेगा। और मैं सब युवाओं से यह अपील करता हूं कि हम तो करें ही ना, मुझे यहां तो बैठा कोई नहीं करता, मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन हम जिस गांव के हैं या जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें हम व्यसन मुक्ति का अभियान चलाएं। और यहां भी आज दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है, बाकी से भी कह दें कि अगर देना है तो व्यसन दे जाओ और मुक्त हो जाओ। पंजाब की रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए पंजाब सरकार ने सभी आरटीओ सेवाओं को फैसलेस कर दिया है। इस अवसर पर लुधियाना जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में आम आदमी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश में पिछले 75 साल में ऐसा सिस्टम बन गया कि एक भी सरकारी काम बिना रिश्वत या बिना चक्कर काटे नहीं होता। अब पंजाब में लोगों को अफसरशाही से मुक्ति मिलेगी, जहां सिर्फ एक कॉल पर लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी 56 तरह की सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। दोस्तों, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम हमने सोचा था कि अंग्रेज चले जाएंगे और देश में लोग आज़ादी की सांस लेंगे, अब लोगों के काम होने लगेंगे। लेकिन एक तरफ अंग्रेज चले गए और देश के लोग अफसरशाही के गुलाम हो गए। पिछले 75 साल से ऐसा सिस्टम बन गया कि किसी भी सरकारी महकमे में कोई भी काम बिना रिश्वत दिए, बिना दलाली दिए, बिना चक्कर काटे एक भी काम नहीं होता। लोग परेशान हो जाते हैं और लोग एक तरह से सरकारी महकमों के गुलाम बन चुके हैं, तंग आ चुके हैं। जो काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था, आज वो काम पंजाब सरकार में शुरू किया जा रहा है। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लोगों को अफसरशाही से मुक्ति मिलेगी। लोगों को अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, पूरे देश में कहीं पूछ के देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस बिना दलाली के, बिना रिश्वतखोरी के अगर कहीं बन जाए पूरे देश में, कहीं नहीं बनता। पहली बार अब पंजाब के अंदर एक फोन कॉल करोगे, 1076 पे कॉल करो, आपके घर आके आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका फिटनेस, आपका आरसी, आपका परमिट आपके घर आके देके जाएंगे। इसी आजादी के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो अक्सर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री फीते काट के नए दफ्तरों का उद्घाटन करते हैं। मान साहब पहले मुख्यमंत्री हैं जो ताला लगा के किसी दफ्तर को बंद करके उद्घाटन कर। तो लोगों को आजादी मिल रही है, दलाली से आजादी में। लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते थे, एक बार आते थे, फिर अफसर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता था, फिर दूसरी बार आते थे, फिर ऑब्जेक्शन लगाता। जब तक दलाल को नहीं पकड़ते थे और दलाली नहीं देते थे, तब तक काम नहीं होता था। और कई बार तो दलाली देने के बाद भी काम नहीं होता था। अब कोई दलाली देने की जरूरत नहीं है, कोई लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम की याचिका स्वीकार करते हुए इसे 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है।
आसाराम की ओर से यह जमानत याचिका उसकी बढ़ती उम्र और नासाज स्वास्थ्य को आधार बनाकर दायर की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद अब आसाराम को इलाज के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता मिल गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने कैंडिडेट्स की सभाओं की संख्या में इजाफा कर दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार पहुंचे, जहां एक जनसभा में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, किसान और मजदूर परिवार का बेटा भी आगे बढ़ना चाहिए और यह आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई पार्टी देती है तो वह है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार। घर का बेटा भी आगे बढ़ना चाहिए, कोई इसी घर का बेटा हो, किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। और इसीलिए मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री तो सवाल ही नहीं उठता और मुख्यमंत्री की तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, किसान परिवार के व्यक्ति को, यादव परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, विधायक बनाती है। और ये जातिवाद के माहौल में मैं केवल बताना चाहता हूं, हमारे अपने प्रदेश के अंदर, हमारे अपने समाज के जिस विधानसभा से मैं लड़ता हूं, वहां तो 1500 भी वोट नहीं, 3 लाख वोट के आसपास में, लेकिन पार्टी ने आशीर्वाद दिया और फैले कीचड़ से कमल खिलता है। जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी। बिहार के सियासी रण में इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की ओर धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गए लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के औजार हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के लिए रास्ता खोलते हैं। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और 1 रुपये में बिहार की ज़मीन और धारावी की ज़मीन भी दे दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार हर दिन सियासी पारा बढ़ रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे वार करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी की मौजूदगी में राजद नेता और इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है और केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी हैं। उसके बाद भी मधुबनी और दरभंगा में 3 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं चीनी मिल चालू करवाऊंगा। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जहां किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, कमाई, दवाई के लिए बाहर न जाना पड़े। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने। आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है, तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बोलिए, एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं, लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में खेला गया पहला T20 बारिश के चलते रद्द कर दिया गया। बारिश ने 2 बार खेल में खलल डाला और दूसरी बार वो रुकी ही नहीं, नतीजा मैच को रद्द करना पड़ा। बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बेहतरीन शुरुआत की थी। अभिषेक शर्मा भले ही 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल ने कमाल बैटिंग कर दी, भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगला मैच अब मेलबर्न में खेला जाएगा। मेलबर्न में ये मुकाबला 31 अक्टूबर को खेला जाएगा। चिंता की बात यह है कि मेलबर्न में भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मेलबर्न में फिलहाल 50% बारिश की आशंका है और मैच के दौरान बादल बरस सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए NSC 9 न्यूज़। नमस्कार।